यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट जीएसटी, या फिर हम लोग कह सकते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। दोनों बातें हम लोग कह सकते हैं। इसके लिए आपको करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा एक टेबल। मैं बनाता हूं टेबल, आप लोग अपनी बुक्स में, अपने नोटबुक्स में उसको बना लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपके पास रहेगा कि आपके पास आईटीसी का टाइप क्या है, यानी आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट का टाइप क्या है, ठीक है ना। फिर आपके पास रहेगा कि पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी हम लोग पहले क्या यूटिलाइज करेंगे। फिर हमारे पास रहेगा सेकेंड यूटिलाइज्ड। बस मैं यहां पे गैप दे दूंगा, ठीक है। चलिए, अब आपके पास आप लोग देखोगे, और देखिए मैं यहाँ पे जो मैंने बनाया थोड़ा सा ये मिसमैच हो गया है, ये लाइन आप लोग सेट कर लीजिएगा। मेरे पास पहले होता है आईजीएसटी, ठीक है ना। आईजीएसटी को देख लेंगे पहले, फिर आपके पास आएगा सीजीएसटी, सीजीएसटी को देख लेंगे। फिर आपके पास आएगा एसजीएसटी, एसजीएसटी को भी देख लेते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होता, पूरा जगह बचा हुआ है। अब देखिए, अगर आपके पास आईजीएसटी है तो आईजीएसटी केस में सबसे पहले क्या करोगे, आईजीएसटी को आईजीएसटी से करोगे सेटअप, ठीक है ना। उसके बाद से आप क्या करोगे, यहां पर सीजीएसटी, उसके बाद से एसजीएसटी करोगे सेटअप। यानी अगर आपके पास आईजीएसटी का इनपुट है और आपको टैक्स पे करना है, आउटपुट पे करना है, तो सबसे पहले आईजीएसटी के आईटीसी से आईजीएसटी को पे करोगे। फिर अगर बच जाता है तो सीजीएसटी को पे करोगे। फिर अगर बच जाता है तो एसजीएसटी को पे करोगे, ठीक है ना। ओके, अब यहां पे कहो तो मैं एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल के फॉर्म पे आप देखोगे कि आपके पास मान लो आईजीएसटी है 1 लाख रुपए का, ठीक है ना, और आईजीएसटी आपको पे करना है। आईजीएसटी का आपको पे करना होता है, आप लोग आउटपुट टैक्स पे करते हो ना, तो आउटपुट आईजीएसटी पे करने के लिए मान लो आपके पास 80,000 रुपए पे करना है, तो आप लोग क्या करोगे, पहले 80,000 पे करोगे और आपके पास 1 लाख में से 20,000 बच जाएगा, तो क्या करोगे, 20,000 क्या करोगे, आप लोग यूटिलाइज कर लोगे किसके लिए, सीजीएसटी के लिए, एसजीएसटी के लिए। अब मान लो इस केस में सीजीएसटी के पास, सीजीएसटी पेमेंट के लिए मेरे पास केवल 5,000 रुपए है, तो मैं क्या पे कर दूंगा, सीजीएसटी को 5,000, और क्या करूंगा, इसी 20,000 में से 15,000 पे कर दूंगा एसजीएसटी को, ठीक है ना। हो सकता है हमारे पास एसजीएसटी ज्यादा पेमेंट करना हो, लेकिन हमारे पास सिमिलर आप लोग देखोगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी सेम आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि मैं 5,000 यहाँ पे पे कर दूंगा, और जो मेरे पास बच जाएगा 10,000 रुपए, उसको मैं क्या करूंगा, आगे पेमेंट के लिए रख लूंगा। जब हम आगे ट्रांजेक्शन करेंगे तो अगले महीने उसका पेमेंट कर देंगे, ठीक है। ऐसे हमारे पास प्रैक्टिकली काम होता है। अब आते हैं वो एसजीएसटी के पास। अब मान लो मेरे पास, अब आते हैं हम लोग सीजीएसटी के पास। अब मान लो मेरे पास सीजीएसटी की लायबिलिटी है, मैं क्या करूंगा, सीजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए सबसे पहले मैं सीजीएसटी के इनपुट को यूज करूंगा ना, तो पहले मैं क्या करूंगा, सीजीएसटी के इनपुट को करूंगा यूज। अब मान लो मैंने सीजीएसटी के पूरे आउटपुट को पे कर दिया सीजीएसटी के इनपुट को यूज करके, तब मैं क्या करूंगा, फिर मैं जाऊंगा आईजीएसटी के पास। किसके पास जाऊंगा, आईजीएसटी के पास। आईजीएसटी को पे करूंगा, मेरा यहां पे काम खत्म हो जाएगा।
कभी भी सीजीएसटी का पेमेंट एसजीएसटी के साथ नहीं करेंगे। बात समझ में आई? अगर हमारे पास सीजीएसटी का आईटीसी है तो उसका यूटिलाइजेशन हम लोग एसजीएसटी के साथ कभी भी नहीं करेंगे। यहां पे मैं टी लिख देता हूं। क्लियर है? आगे आइए। अगर मान लीजिए आपके पास एसजीएसटी का इनपुट है तो एसजीएसटी का इनपुट क्या करोगे? सबसे पहले आप लोग यूज करोगे एसजीएसटी के पेमेंट के लिए। अगर फिर भी बच जाता है तो उसको आप लोग यूज करोगे आईजीएसटी के साथ, ठीक है ना? और उसके बाद से अगर बचेगा तो अगले महीने के लिए रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी एसजीएसटी का पेमेंट आप लोग सीजीएसटी के साथ नहीं करोगे, ठीक है ना? अब यहाँ पे आप लोग के दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि क्यों हम लोग सीजीएसटी का जब इनपुट बच रहा है, मैं जब पहले सीजीएसटी के आउटपुट को पे कर दे रहा हूं तो सीजीएसटी का जब इनपुट बच रहा है तो मैं आईजीएसटी के साथ क्यों पे कर रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको पहले यहाँ में बताया हुआ है जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया तो कि जो आईजीएसटी आपको दिखाई देता है ये कुछ नहीं है बल्कि ये केवल और केवल सीजीएसटी और एसजीएसटी का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। इसलिए हमारे पास जब सीजीएसटी का पैसा बच जाता है तो सीजीएसटी के पैसे से आईजीएसटी को पे कर देते हैं, एसजीएसटी के पैसे से आईजीएसटी को पे कर देते हैं और आईजीएसटी का जब पैसा बच जाता है हम लोग क्या करते हैं? सीजीएसटी को एसजीएसटी को पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि ये पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी है। आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट